सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 7 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो, हमें गुड्स बनाने हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल रखा है। क्या ये गुड्स अपने आप बन जाएंगे? नहीं, इनके लिए कुछ लोगों को काम करना पड़ेगा। हो सकता है वो हाथ से बनाए, हो सकता है वो मशीन से बनाए, किसी भी चीज से बनाए, लेकिन कुछ लोगों की हेल्प हमें लगेगी इस रॉ मटेरियल को गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो ये लोग जो काम करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ये लोग ह्यूमन कैपिटल हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ये प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। ये लोग कौन है? ये लोग हैं ह्यूमन कैपिटल, और ये क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या हुआ? जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं वो सब ह्यूमन कैपिटल के अंदर ही आते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ह्यूमन कैपिटल कैन बी डिफाइंड एज द नॉलेज, एबिलिटी, स्किल एंड फिजिकल कैपेसिटी ऑफ द पीपल विच हेल्प देम टू प्रोड्यूस मोर। जो उन्हें हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्शन करने में। क्या? उनकी नॉलेज, उनकी एबिलिटी, उनकी स्किल, उनकी फिजिकल कैपेसिटी वगैरह वगैरह। अब देखते हैं सेकंड टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है? ह्यूमन कैपिटल जैसे हम लोग जो इंसान है, और फिजिकल कैपिटल जैसे मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह। सबसे पहले जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो टेंजिबल होता है, यानी कि टेंजिबल, हम उसे छू सकते हैं और उसे सोल्ड कर सकते हैं, किसी और को बेच सकते हैं, किसी इंसान को बेच सकते हैं नहीं, लेकिन फिजिकल कैपिटल को हम बेच सकते हैं। इसके बाद द फिजिकल कैपिटल इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ये अपने ओनर से सेपरेट होती है। मेरा कोई ओनर है नहीं, मतलब ह्यूमन कैपिटल का कोई ओनर होता है नहीं, लेकिन जो फिजिकल कैपिटल है उसका कोई ना कोई ओनर होता है। फिजिकल कैपिटल कैन बी मोबिलाइज, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है। फिजिकल कैपिटल कैन बी डेप्रिशिएट ओवर टाइम, यानी कि टाइम में खराब होती चली जाती है। ये फिजिकल कैपिटल क्रिएट ओनली प्राइवेट बेनिफिट। ये प्राइवेट बेनिफिट के ऊपर ध्यान देती है, लेकिन हम जो इंसान है वो किसके ऊपर ध्यान देते हैं? वो बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, जैसे इमोशनल वगैरह वगैरह। इसके बाद टॉपिक 3 आता है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता कैसे है? ये बनाई कैसे जाती है? सबसे पहले हेल्थ एक्सपेंडिचर। अब बनाई कैसे जाती है? मतलब बच्चे पैदा करना बनाई जाती है? मतलब नहीं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कैसे होता है? मतलब हम जो इंसान लोग रहते हैं इस दुनिया में, उनको और अच्छे से हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, जिससे कि वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर काम कर सके, मतलब कि वो और अच्छी तरीके से डेवलप हो सके और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। इसका मतलब सबसे पहले हेल्थ एक्सपेंडिचर, यानी कि हम उनकी हेल्थ के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन, हम एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। जितनी अच्छी एजुकेशन देंगे उतना ज़्यादा अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। इसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन गिविंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जॉब ट्रेनिंग के ऊपर जो भी हम एक्सपेंडिचर करेंगे, उनको जो भी ट्रेनिंग देंगे जॉब की, उससे भी क्या होगी? हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेट्स, माइग्रेट्स यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी में जो एम्प्लॉयमेंट की खोज में जाते हैं, उनके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी क्या होगी? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लेबर मार्केट, लेबर मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को बताएंगे तो हमारा क्या होगा? हमें पता चलेगा हमें कहां काम करना है और ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन कहां पर करना है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है? सबसे पहले इफेक्टिव यूज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन का हमें अच्छी तरीके से यूज करना है। इसके बाद इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। अगर हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी होगी तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, यानी कि हम इन्वेंशंस कर सकते हैं, इनोवेशंस कर सकते हैं अच्छी अच्छी, अगर हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी होगी तो। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी, यानी कि जो पार्टिसिपेशन है, देखो इंडिया के अंदर सपोज 100% लोग हैं, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि काम ही नहीं करते। काम मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करते, पैसा नहीं कमाते। कोई जैसे बच्चे हो गए वो पढ़ाई वढ़ाई करते, वो कुछ काम नहीं करते। और जो काफ़ी सारी वुमेन्स हो गई वो भी कुछ काम नहीं करते। काफ़ी सारे मेंस भी हो जाते हैं कहीं कहीं पर जो भी कुछ काम नहीं करते। तो अगर वो लोग काम
काम करने लगे तो हमारी ह्यूमन कैपिटल क्या हो जाएगी, अपने आप फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि काम के अंदर पार्टिसिपेशन और इक्वलिटी से हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद मॉडर्न आउटलुक, हम अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को भुलाकर नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े, यानी कि अपने माइंड को, अपने मेंटल स्टेट को, आउटलुक को चेंज करें। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि लोग अगर 50 साल जीते हैं तो 60 साल जिए या ज़्यादा जीना लगे, जिससे कि हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। इसके बाद इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर लोगों की इंक्रीज होगी तो वो काम भी अच्छे से कर पाएंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है? सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, हम एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम करते हैं जिससे हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है। उसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, यानी कि बहुत सारी पब्लिक एजुकेशन भी हम क्या करते हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी यानी कि हमारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। जैसे पिछले कुछ सालों में हमने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में जो सर्विस प्रोवाइड करने का काम किया है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से किया है। उसमें क्या किया, हमने इंप्रेसिव रिकॉर्ड बनाया है ओवर पास्ट डिकेड, यानी पिछले सालों में कुछ ज़्यादा ही अच्छी ग्रोथ की है। अब देखते हैं ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है ह्यूमन सेक्टर फॉर्मेशन में, एजुकेशन। तो एजुकेशन सेक्टर इंडिया के अंदर कैसा है? एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन कैसे दी जाती है इंडिया के अंदर? सबसे पहले प्राइमरी, प्राइमरी यानी कि 10th तक, सेकेंडरी 11 12 सेकेंडरी, उसके बाद हायर एजुकेशन यानी कि कोई डिग्री वगैरह, और अगर कोई ऐसे कॉलेज वगैरह में नहीं जाता तो उसको और भी तरीके की चीज़ जाती है, जैसे एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन, एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन वगैरह। उसके बाद टोटल लिटरेसी लेट कैंपेन, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जा पाते स्कूल या उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, तो उनको भी हम एजुकेशन देने का काम करते हैं। इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन देखो एक तो ये हो गया हमने बुक में से पढ़ लिया, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम होता है उसके अंदर भी हम क्या देते हैं, एजुकेशन देते हैं। जैसे टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन भी हम लोगों को देते हैं इंडिया के अंदर। ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर, एनिमल फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग एक्सेट्रा वगैरह, एंड डेवलपमेंट इन रिसर्च फैसिलिटी, हम रिसर्च भी ज़्यादा करते हैं इंडिया के अंदर जिससे कि हमारी एजुकेशन और अच्छी हो सके। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, जो हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया के अंदर? सबसे पहले रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी इंक्रीज होती जा रही है जिसकी वजह से हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कम होता जा रहा है। इसके बाद ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन यानी कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं या बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लोग होते हैं, स्किलफुल लोग होते हैं, वो सोचते हैं यार इंडिया में क्या रखा है, विदेश चलो, वो विदेश चले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ड्रेन। तो जो लोग प्रोडक्टिव है, जो ज़्यादा इंडिया का फायदा कर सकते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। मीन्स माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू डेवलप्ड कंट्रीज, अलग अलग डेवलप कंट्रीज में चले जाते हैं काम करने के लिए, अच्छी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड रखने के लिए। सीरियस इनएफिशिएंसी, यानी कि जो हमारी इनएफिशिएंसी है ना, लोग क्या करते हैं, लोग टाइम ज़्यादा लेते हैं और काम वर्क कम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो टाइम है उसे कम लेना चाहिए और वर्क ज़्यादा करना चाहिए, मतलब उस काम को और ज़्यादा एफिशिएंसी से हमें करना चाहिए। इन एडुकेट रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज भी कमी, रिसोर्सेज की भी कमी है। इम्बैलेंस, कहीं पे तो एजुकेशन बहुत अच्छी दी जाएगी, कहीं पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत अच्छा है और कहीं पे बिल्कुल ख़राब है। लो स्टैंडर्ड इन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा लो स्टैंडर्ड है हमारा, यानी कि हम रॉ मटेरियल जो है उसे ज़्यादा लेते हैं और जो फिनिश्ड गुड्स है उसे कम बनाते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, रॉ मटेरियल कम से कम लगना चाहिए, फिनिश गुड ज़्यादा से ज़्यादा बननी चाहिए, तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी और इंडिया के अंदर डेवलपमेंट आ जाएगा। चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के क्या क्या चैलेंज है? वाइड स्प्रेड इलिटरेसी, यानी कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं इंडिया के अंदर, सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया के अंदर यही है। और हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें एजुकेशन पहुंचाना है, ये एक बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क है। जेंडर बैरियर, अब कहीं तो ऐसा माना जाता है कि फीमेल्स को पढ़ना ही नहीं चाहिए, तो जेंडर बैरियर भी इंडिया के अंदर कहीं कहीं पर है। मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, देखो क्या हुआ, सपोज दिल्ली है, दिल्ली की जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ बिहार है, बिहार की जो एजुकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब दिल्ली में सपोज 1 लाख लोग रहते हैं और 1 लाख लोग ही यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे जो डिमांड है वो
ज़्यादा है और सप्लाई भी ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन तो बेकार है। यहाँ पे अभी हमने देखा एजुकेशन बेकार है, मतलब एजुकेशन की डिमांड तो कर रहे हैं बिहार जैसी स्टेट्स में लोग, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डिमांड इतनी नहीं, वो एजुकेशन की डिमांड कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे सप्लाई इतनी नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हमारे एजुकेशन के अंदर दिक्कत आती रहती है इंडिया के अंदर। नो रूरल एक्सेस लेवल, यानी कि हम विलेजेस में तो एजुकेशन दे ही नहीं पाते। विलेजेस के तो आपने गवर्नमेंट स्कूल भी देखे हैं कि कैसे होते हैं, तो विलेजेस में हम एजुकेशन नहीं दे पाते। प्राइवेटाइजेशन, इंडिया के अंदर प्राइवेटाइजेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जो एजुकेशन भी प्राइवेटाइजेशन की तरह नहीं दी जाती। इसके बाद टॉपिक 9 आता है, वाई इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन नेसेसरी इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब देखो, एजुकेशन और हेल्थ को अलग अलग लोग, प्राइवेट लोग, जो पब्लिक है वो भी अच्छा कर सकती है, लेकिन हमें गवर्नमेंट की ही जरूरत क्यों है? देखो, ये गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट पब्लिक है, आपके और मेरे जैसे लोग हैं। यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे वेलफेयर है। जो हमारी प्राइवेट पीपल है ना, ये प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इस वाले प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और वेलफेयर के बारे में कम सोचते हैं। सपोज कोई प्राइवेट इंसान है, बिजनेस चला रहा है, वो सोचेगा मेरा प्रॉफिट हो जाए, लोगों का भला हो ना हो। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचती, वो केवल और केवल सोचती है लोगों के वेलफेयर के बारे में। तो अगर गवर्नमेंट एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम करेगी तो क्या होगा, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की आएगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉफिट के बारे में कम और वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचती है।